तुम बस केवल कुत्ते के पीछे जाना। हमारा वेद और हमारा शास्त्र कहता है कि सुबह उठकर वेद और शास्त्रों के पीछे चलिए, सुबह उठकर भगवान के मंदिर की ओर चलिए, सुबह उठकर माता पिता के कमरे की ओर चलिए, सुबह उठकर गुरु के द्वार की ओर चलिए, सुबह उठकर कहीं परमात्मा की चौखट पर चलिए। हमारा शास्त्र सतमार्ग बता रहा है कि भगवान के पीछे चलो। भगवान ये हमारा शास्त्र नहीं कह रहा कि सुबह उठकर कुत्ते के पीछे। अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुम्हारा बेटा अच्छा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य अच्छा था। तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो दान करा, तुमने जो सत्कर्म करा, जो तुमने भजन करा, जो तुमने कीर्तन करा, वो श्रेष्ठ था। उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं, पुण्य श्रेष्ठ है। महाराज कान में कुंडल पहनना मना नहीं है, पर कान नहीं कटना चाहिए। नाक में नथनी पहनना मना नहीं है, पर नाक नहीं कटना चाहिए। संसार में खूब दिल से रहो, परिवार में खूब खुश होकर रहो, और निवेदन है भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर भजन छूट गया, रहो संसार सागर में, खूब मस्त होकर रहो। जितने खुश होकर रह सकते हो उतने खुश होकर रहिए, जितनी अलमस्ती से रह सकते हो उतनी अलमस्ती से रहिए। ये मानव का शरीर केवल रोने के लिए नहीं मिला है, या बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है। ये मानव का शरीर भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए मिला है। इसको सतमार्ग की ओर ले जाना चाहिए। मैंने तेरा ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर छड़ी कटोरी जवानी, भोले सतगुरु हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर छड़ी में कटोरी जवानी, बोले हमारा जीवन रोकर हमें इस जिंदगी को नहीं जीना। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई और तुम रोने लगे। कई लोग कोरोना महामारी में चले गए, जवान की जवान चले गए, उनकी पत्नियों ने, उनके बच्चों ने भगवान को पोटली में बांधकर उठा के अलमारी पे रख दिया। हमने पूछा क्यों, किसी तुमने ये भगवान को बांधकर अलमारी के ऊपर क्यों रख दिया? मेरा तो विश्वास हो गया भगवान कैसे। मेरा तो विश्वास हो गया भगवान कैसे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे और आपने पहुंचकर देखा कि लड़के को सब लोग मिलकर मारना है, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है, इसको क्यों? बोलो सही है कि गलत? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मारना, कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ मारे जा रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जम के बोलो।
एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार दिए। कितनी दया है। तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार दिए। और थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं तो ये बेवकूफ है कि पगले हैं जो इतने सारे लोग मिलकर इसको मार रहे हैं। थोड़ी देर खड़े होकर पूछो क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? अब कोई बताएगा एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगी? तुम भी पाँव में से चप्पल निकाल के और 2-4 लोग ही क्यों दोगी? अरे बोलो तो कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा। तुमने उठाया, तुमने भी मानना चाहिए। अर्थात हम आधी फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया आ जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती। बताओ बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। कब किसको कैसे जाना है यह परमात्मा जानता है। हम आदि फिल्म में दुख व्यक्त करते हैं। हम तो बस जाके खड़े हुए और हमें लड़के पर दया आ गई, इसको बताओ क्यों मार रहे हैं? उसी तरह हमको दया आ गई, मेरा पति चले गया, मेरा पिता चले गया, मेरा भाई चले गया, मेरा कुटुंबी चले गया, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, मैंने तो इतनी आराधना करी थी, तुमने सब कुछ करा और तुम आगे फिल्म देख रहे हो। तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था वो जन्म में इसने क्या करा था ये तुमको नहीं है। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। कब किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है ये महादेव जानते हैं। हमें उसका अंदाजा नहीं होता। हम तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पति चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पत्नी चली गई, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया। और हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसमें भोगा है और कर्म का भोग भोगने के बाद ही गया है। और आज क्या कर रहा हूँ? आज कुछ काम नहीं है। आज क्यों है? तुम्हारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं। जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बुढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोले ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो नहीं जाता, एक बुढ़ा चले जाता चल जाता, ये तो बच जाता। हम भगवान से करें और भगवान कह रहा है कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। और जिसकी घड़ी पल क्षण हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। मारेगा तो नहीं। आज के खाना खाए भूख नहीं लगेगी उसको, ये तो बेटा है सुबह से रोज नहीं ना नहीं बने आज। अरे तो बना ही नहीं तो फिर क्या फोन करती थी मैं? 84 लाख नंबर की योनि है। अरे क्या झूठ बोलती है वो? क्या है उसमें मेरे वो के कौन सा नंबर? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। तो बड़े बोले थे ना अगर मेरे घर में करने के लिए या चोरी करने के लिए या लड़ाई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के साथ 83 लाख
99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि है मनुष्य। इतनी कुछ मंगा लो ना, दुकानदार बैठे तो है ना, क्या लो? क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख की योनि है। उसको पहचानो कि मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तुम मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मत पानी में डूबने के लिए, तालाब में मरने के लिए। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए तो पहले विचार करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन है, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकाला, और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगा तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना कर 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 जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक नहीं मरूंगी। चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाए, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाए, चाहे कर्जे में लगा लूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो, तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते जब शंकर जी चाहे तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मूंग डालूंगी, यानी चेंज। क्यों मरे? रोज अखबार खोलो और रोज आ जाता है छोरा मर गया, फेल हो गया तो मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काहे को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उसका उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के डेंटिंग पेंटिंग करके फिर जाते नहीं मरना ही नहीं। जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काय बताऊं? तुम्हारे पिताजी ने दिल से तुमको विदा करा है, उस पिता को ससुराल की जरा जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबू कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यही रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ, उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा जाए। सास कहती रहे तुम इनम से सुनो, और इनम खान में हेडफोन में सियो वाला महाराज की कथा लगा अपने को नहीं। और सासुओं से भी निवेदन है, बहू अगर कुछ कह रही है तो सासुओं से निवेदन है, दोपहर में 1 बजे से कथा आती है, थोड़ा मन हल्का कर लिया कर कथा सुन। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी कल 13 तारीख को। कल का कथा का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा यहाँ पर रायपुर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रायपुर में रहेगा। और टीवी पे जो कथा का समय है, जो जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनको सुनने का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो कल जो सुबह कथा का समय है वो 10 से 1। सबने पूछा गुरुजी तुमने हमेशा 9 से 12 रखते थे, 8 से 11 रखते थे, 10 से 1 क्यों रख दिया? तो हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में भीड़ भी 1 नंबर आई है, इसलिए 1 बजे समापन करेंगे। दस से 1 कथा का समय रहेगा। अब सब आज वो विकास उपाध्याय जी विधायक जी कह रहे थे गुरु जी वो कथा का समय क्या रहेगा, हमने कहा हम व्यासपीठ से बता देंगे जो भी समय होगा। हमने कहा विकास भैया तुम टेंशन मत लीजिए। अरे विकास भैया कहने लगे गुरु जी कथा इतनी जोरदार हो गई है कि टेंशन तो सब बोले आदमी जब छोड़ दिया, इतनी जोरदार।
तो ये तो शिव करते, भगवान शंकर के उदाहरण। शिव करुणा सागर, शिव पिता। पीछे की एलईडियां चल कर रही, एलईडियां चल कर, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेती श्वास तेरी कृपा से तन तन। पीछे की एलईडियां जितनी भी लगी हुई है चालू कर दीजिए। शिव की भक्ति में रहो, भगवान शंकर की उदारता में, भगवान शंकर की करुणा में। हमें प्राण नहीं छोड़ना। 84 लाख योनि अंतिम योनि है मनुष्य की देह। 83,99,999 योनि काटने के बाद यह मानव का शरीर मिला है। इसको यूं ही नहीं गमा देना है, हमको ऐसे ही नहीं छोड़ना, बहुत मुश्किल से। और आज रायपुर की इस पावन धरा से चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा में एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। दिल से अपने पास रखना इस बात को। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस बात को स्मरण में रखना। जिसको आपने समय दिया, जिसको आपने समय दिया, परिवार, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, जिसको तुमने समय दिया, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में, जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा कष्ट आ जाएगा, तो जिसको तुमने समय दिया है ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं रहेंगे। और एक बात याद रखना, जिसको तुमने समय नहीं दिया, अपनी दुकान पर बैठे रहे, अपने काम धंधे में लगे रहे, अपने व्यापार में लगे रहे, अपने कार्य में डूबे रहे, लैपटॉप चलाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, पर एक मिनट भी तुमने भोलेनाथ को नहीं दिया, और तुम्हारी दुख की घड़ी में वो भोलेनाथ हर पल खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। भले तुमने समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को समय दिया, परिवार को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, रिश्तेदारों को समय दिया, मोहल्ले वालों को समय दिया, सबको समय दिया, पर भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है आपके पास में। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का समय नहीं है आपके पास में। आपको कहां जाना है आप पहले से निश्चित कर लेते हो, आपको क्या खाना है पहले से निश्चित कर लेते हो। मैं रायपुर जाऊंगी, वहां जाऊंगी, बाजार में जाके चौपाटी का चाट खाऊंगी, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में वो आया। तुम्हें क्या करना है ये तुमने पहले सोच कर रखा है। तुम अपना समय परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को, कमाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में लगा सकते हो। पर आपके पास में समय नहीं है तो देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का नहीं है। माताएं अपने अपने पतियों से कहती हैं मंदिर चले जाया करो, मेरे पास में समय नहीं है, अभी व्यापार का समय, शादी का सीजन चालू हो जाएगा, दिवाली का सीजन चालू हो जाएगा, होली का सीजन चालू हो जाएगा। सीजन तो चलता रहेगा, पर ये श्वास कब रुक जाएगी? 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी हो जाएगी ये किसको मालूम? ये किसको पता कि कौन सी श्वास आखिरी है हमारी, कौन सा पल, कौन सी घड़ी आखिरी है हमारी? कमा कमा कर जोड़ कर छोड़ कर जाओगे, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे चिपक जाएगा और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाएगी। और वो माला भी जब तुम्हारे यहाँ पंखा चलेगा तो वो माला भी हवा में ऐसी हिलेगी। माला इसलिए हिलेगी कि वो मरी हुई जो अम्मा है ना, जो मरा हुआ बब्बा है ना, जो मर गए,
वो भी माला हिलाकर हुंकारा भर रहे हैं कि हम भी ऐसी दुकान से आते थे, घर पे आके सो जाते थे, कमा कमा के मर गए, आखिरी में यहाँ टंग गए। निवेदन है, टंगना सबको है, चाहे वो सीवर वाला महाराज हो, चाहे तुम हो, सब टंगेंगे, ये पक्का है। पर टंगने से पहले एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव की आराधना करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि ये सब तो पूरे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले तो शमशान में जब आग लगेगी, आग लगाने के बाद में आप और इनका संबंध खत्म हो जाएगा, तब आखिरी का संबंध तो वो भोलेनाथ ही निभाएगा। सब आग लगा के चले जाएंगे शमशान में, तुम भी अकेले और महादेव भी अकेले। शमशान में किसका निवास है? शंकर भगवान को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में मेरे भोलेनाथ का निवास है, शंकर भगवान का निवास है। आखिरी में अंतिम समय पर अगर कोई साथ देने वाला है, सब आग लगाकर चले जाएंगे, लकड़ी कंडा सब डालकर चले जाएंगे, फिर तीसरे के दिन आएंगे, 3 दिन बाद। अब 3 दिन में तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार कर, ये 3 दिन में होगा। एक जरा सा काकरोच आ जाता है तो माता, जरा सा काकरोच आया तो चिल्ला, वो परिवार वाले आग लगा के तेरे को अकेला छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या? आखिरी में शंकर जी ही मिलेंगे और शिव जी कहेंगे क्यों कमला कैसी है, कमला कहेगी प्रभु क्षमा कर दो, मैं मेरे घर के पास में मंदिर था, एक भी लोटा पानी लेके नहीं गई। शंकर जी भी कहेंगे चिंता मत कर, 3 दिन तक ठंडी नहीं होने दूंगा। तो तीसरे के दिन परिवार वाले आए, उन्होंने देखा भी तो गर्म पड़ी है, तब परिवार वाले भी पानी डाल डाल के हड्डियों को ठंडा कर रहे, रात ठंडी कर रहे। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा, मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़ कर। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, और ये निश्चित है अंत समय में जो तुमने अच्छा कर्म किया है, अंत समय में जो तुमने भजन किया है, आज आप आस्था चैनल के सामने बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे। अभी आदरणीय राज्यसभा सांसद जी कह रहे थे कि इतनी भीड़, इतना जन सैलाब इस राजधानी में पहली बार देखने को मिला है। ये आपका समय,
प्रेम, ये आपकी करुणा, आपका वात्सल्य शिव जी के प्रति। और जिसमें कल हमने यहां से कह भी दिया था कि सब अपने अपने घर से कथा सुनना, क्या पता तुम लोग उल्टा सुन लिए। हमने बोला था घर से कथा सुनना, तुमने उल्टा सुन लिया हो कि यहीं आके सुनना। अब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जितने आए थे वो 3 दिन के एक साथ इकट्ठे होकर दुगने होकर आ जाए। बड़ी आफत है तुम्हारे। निवेदन है अपने अपने घर से, भीड़ बहुत मात्रा में है, यहाँ बैठने और खड़े होने का भी जगह नहीं, तो आप आराम से अपने घर पर टीवी के सामने और कथा को सुनो। हाँ, जितने लोग आ रहे हैं अब यहाँ ना पहुंच कर प्रयास करिए कि अब आप कानपुर में जो न्यू हाईवे सिटी GT रोड कल्याणपुर, कानपुर में जो कथा 16 तारीख से होने वाली है 22 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, आप उसमें पहुंचे। मना नहीं, पर सुनो, दिल से सुनो। ये मौका मिला है अपने जीवन को सार्थक करने का। अपने जीवन को धन्य बनाने का। महाराज हृदय से पुकारो। ये मानव का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, मानव का शरीर जो मिला है बड़ा मुश्किल से मिला, बड़ा मुश्किल। और जितना भजन करोगे, जितना उसमें मन लगाओगे, उतना वो सवार लेगा।